बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से भूना के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर उपस्थित तमाम दर्शकों का मैं रवि प्रकाश हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया कि टॉस बीजी खोरवा के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, यानी कि बल्लेबाजी का न्योता दिया है नवागढ़ी की टीम को। और अब से कुछ ही समय बाद हमारे चूंकि दोनों अंपायर मैदान के बीचों बीच उपस्थित हैं, हमारे स्कोरर साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे साथी कमेंटेटर भी हमारे साथ हैं। मैं इन सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं उस कमेंट्री बॉक्स से। और जितने भी दर्शक हैं जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं, चाहे आप मैदान के किसी भी छोर में हो, मैं तमाम दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फील्ड में थोड़ी सी जो परेशानी है उसको दूर किया जा रहा है यहाँ के ग्राउंड्समैन के द्वारा, काफी धन्यवाद के पात्र हैं। इस कड़ी धूप में भी काफी मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ इस टूर्नामेंट का जो आगाज हुआ है, आज अंतिम लीग मैच के रूप में आज खेला जा रहा है बीजी खोरवा और नवागढ़ी के बीच। एक टीम जो कि बांका से चलकर आई है, बांका जिला से बिलोंग करती है, और एक दूसरी टीम जो कि मुंगेर से बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक अनुमान लगाया जा रहा है। और बीच बीच में हम अपने साथी कमेंटेटर से चर्चा भी इस मैटर पे करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि ये भी अपना अनुभव शेयर करते रहें कि अभी तक सर कैसा मुकाबला चला है, पिछला सभी लीग मैच और ये अंतिम लीग मैच है, क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्राउंड का अगर टॉस की सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ पर अगर हम टॉस की बात करें तो 100 में 70% टॉस अगर जो टीम जीतती है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। और निर्धारित अगर देखे हैं भी तो जो भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं उसमें कम से कम 60-70% उनके नाम होते हैं मुकाबला। लेकिन आज जिस तरह से कि बीजी खोरवा के कैप्टन टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है, क्या उन्होंने उस पिच के बारे में देखा, उसी के लिए वो अंदाजा लगाया कि आज टॉस जीतकर हम पहले क्षेत्ररक्षण करेंगे, उसके हक में कितना फैसला जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि जो कप्तान ने टॉस जीता है, तकरीबन 70% कैप्टन ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है। और यहाँ पर बीजी खोरवा के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं क्या साबित होगी, क्या अच्छा उनका सोच है या अच्छी रणनीति के तहत क्या उनकी सोच रही है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मैच अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने जा रहा है। 2 सलामी बल्लेबाज भी मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और बीजी खोरवा के तमाम खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच उपस्थित हो चुके हैं। हमारे 2 अंपायर इस खेल को आगे करने के प्रयास में हैं, क्योंकि जानते हैं किस प्रकार से ये गेम होना है। यहाँ के तमाम दर्शकों ने काफी सहयोग किया है इस मैच के संचालन में, इस मैच के आयोजन में। यहाँ के कमेटी के मेंबरों ने काफी मेहनत किया है, काफी मशक्कत की है, और उसी का आज फल हम लोग देख पा रहे हैं इस दुर्गा मंदिर के ऐतिहासिक मैदान जो कि भूना में अवस्थित है। मैं तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन कर देना चाहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज पर जो भी देख रहे हैं, इस मैच का जो आनंद ले रहे हैं, मैं फेसबुक के मित्रों को भी एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये वीडियो जो अभी बनेगी इसके बाद मैं अपने YouTube चैनल पर भी इसे डालने वाला हूं, तो YouTube के दर्शकों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहाँ के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज राजू राणा गेंदबाजी की जिम्मेवारी उनके कंधों पर कप्तान के द्वारा पहले ओवर लेकर उन्होंने तैयार, स्पीड का पहला ओवर लेकर के तैयार। कौन राणा है? राजू राणा जो कि इस फील्ड का पहला ओवर और ई का पहला ओवर लेकर तैयार है। उनके सामना करने के लिए विक्की जो कि उनका फर्स्ट गेंद का सामना करेंगे, वो भी तैयार है। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर खेला, कवर के ऊपर से गेंद चली गई।
खेला बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ टीम का भी खाता खुला 6 रन से। 6 रन कुल स्कोर बिना किसी नुकसान के पहले गेंद पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजू राणा जो कि गेंदबाजी करने के लिए आए थे, दाएं हाथ से एक लंबे कद के खिलाड़ी हैं, ओवर द विकेट गेंद डालते हैं। पहली गेंद काफी खराब गेंद आप कह सकते हैं, स्लॉट में गेंद डाली थी और विक्की ने बेहतरीन स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑफ और कवर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। अब क्या कुछ रणनीति के तहत यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे राजू राणा, ये वक्त बताएगा। चूंकि कप्तान गुड्डू एवं उसके सहयोगी बिट्टू जी, ये दोनों राजू राणा से अक्सर बातचीत करते रहते हैं। गुड्डू मिड ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फील्डिंग की जमावट बिट्टू जो कि विकेट कीपर है, उसके अलावा एक स्लिप है सनातन के रूप में, एक गली रखा है रूपक है, शॉर्ट कवर है आनंद, पॉइंट की दिशा में एक खिलाड़ी है चंदन, एक खिलाड़ी को रखा है मिड ऑफ और कवर के बीच में। इस बीच राजू राणा ने दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार खराब गेंद थी, गेंद को निकाल दिया फाइन लेग स्क्वायर लेके बीच में से गेंद अंदर आती हुई। यहां पर 4 रनों के लिए एक लाजवाब स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। तो खराब गेंद पे यहां पर अच्छी नसीहत, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करने का नजारा पेश किया अभी तक। चूंकि ऐसे समय में चूंकि मैच की शुरुआत हो रही है, पहला ओवर लेके राजू राणा आए हैं। कप्तान ने भरोसा दिलाया था उनके ऊपर, भरोसा जताया था उनके ऊपर, लेकिन उस भरोसे को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश में बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि यदि बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है तो अच्छी लक्ष्य तक यदि पहुंचा जाए तो एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है यहां पर तमाम दर्शकों को। एक बार फिर से राजू तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, वहां पर अच्छी फील्डिंग आनंद कुमार की, झपट्टा मारा उन्होंने गेंद पर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी कमबैक यहां पर देखने को मिल सकती है, चूंकि एक ऐसा मैदान है जहां पर बल्लेबाजी के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छी मैदान आप कह सकते हैं, अच्छा पिच कर सकते हैं। इस बीच अच्छी गेंद, इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, एक अच्छा यहां पर शॉट था लेकिन फील्डिंग लाजवाब वहां पर आनंद की। और लगातार 2 गेंद जिस प्रकार से पिछली 2 गेंदों को देखा गया था, पहला और दूसरा गेंद जो यहां पर डाला था राजू ने, वो कहीं ना कहीं खराब गेंद थी। उसके बाद कमबैक किया उन्होंने और अभी तक 2 डॉट गेंद यहां पर देखने को मिला। विक्की तैयार, इस बार गेंद को निकाल दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फिल कर पाएंगे इम्तियाज। आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन चुरा लिया यहाँ पर बल्लेबाज विक्की ने। चूंकि विक्की को मालूम है किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, अपनी टीम को कहां तक ले जाना है, इन तमाम बातों के ख्याल से तैयार है यहाँ पर। इस बार गेंद को निकालना है, एक खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, किसी के पास कोई मौका नहीं है, सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को निकाला था, तकरीबन खराब गेंद आप कह सकते हैं, कमर की ऊंचाई की गेंद थी, एक कदम लिया उन्होंने और गेंद को फ्लिक कर दिया 4 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन 9 ओवर ही का बिना किसी नुकसान के। जैसे मेरे साथी कमेंटेटर बता रहे थे, 2 लगातार बॉल पर 1 छक्का और 1 चौका, उसके बाद 2 बॉल बीच में डॉट गया, उसके बाद 1 बॉल सिंगल लिया, उसके बाद 3 स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन के बीच में से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। स्कोर 15। गुड्डू बॉलिंग करने के लिए आए हैं गुड्डू और सामना करेंगे उनका विक्की। शॉर्ट पिच गेंद, उसे ड्राइव कर दिया बॉलर को, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, बॉल को क्लीन कर लिया, रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 15 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरी ओवर प्रगति पे प्लेटेड गेंद से खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन संपर्क नहीं और विकेट कीपर ने बॉल को क्लीन कर लिया, रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 15 रन बिना किसी नुकसान के। और उसे उठा दिया, देखना काफी हाई ऊंचा, वहां पर 2 खिलाड़ी लगी, वहां पर छूट गया, कैच नहीं ले पाए। देखना है अंपायर का, और अंपायर का इशारा ये 4 रनों का, काफी ऊंचा लंबा शॉट खेले थे, वहां पर कैच लेने का भी संभावना। 2 फील्डर के बीच में गेंद गिर गई, लेकिन दोनों देखते रहे, आप पकड़े कि आप पकड़े, लेकिन कोई नहीं पकड़ पाए और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा दिया 19 पर बिना किसी नुकसान के।
कुछ बल्ले में परेशानी, दूसरा बल्ला बदलना चाह रहे हैं वहां पर विकी। कुछ क्षण के लिए रुका हुआ है यहाँ पर मैच। इनका क्या नाम है बल्लेबाज जो है? नॉन स्ट्राइक पर विशाल और स्ट्राइक पर विक्की। इस बीच गुड्डू एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हालांकि एक कैच मिस हुआ था, दोनों खिलाड़ी आपस में ये कंफर्म नहीं कर पाए थे कैच किसे लेना है। इस बीच अच्छी गेंद, वहां पर लो फुल टॉस खेलना चाहते थे, कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है और तकरीबन उसी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं दो बल्लेबाज। गेंदबाजी अच्छी हो रही है गुड्डू के इस ओवर में। एक हाई कैच गया था, 4 रन मिले थे उस कैच पर। दो खिलाड़ी अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाए, चूंकि मिड ऑन के खिलाड़ी राजू राणा दौड़ के आए थे, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी इम्तियाज दौड़ के गए। इस बीच इस बार गेंद को निकालना चाहते तो ऑफ स्टंप की गेंद को पुल करने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित स्थानों में चली गई बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन धोना के इस ऐतिहासिक मैदान, जो कि हमेशा के लिए जाना जाता है। इस बीच एक कदम लिया, गेंद को उड़ा दिया है, लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है गेंद। अब देखते हैं क्या कुछ होता है और यहाँ पर शानदार विकेट का पतन होता हुआ बेहतरीन कैचिंग का नजारा देखने को मिला। वहां पर गेंद को निकाल दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से विक्की के बल्ले ने, लेकिन वहां पर रवि ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच कर लिए गए विक्की, और इस तरह से आउट होकर पवेलियन आना होगा उन्हें। एक अच्छी यहाँ पर शुरुआत दिलाते हुए बीजी खोरवा के कप्तान गुड्डू ने कहीं ना कहीं एक शानदार तरीके से यहाँ पर बल्लेबाज विक्की को अपने जाल में फंसा लिया। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर साहब? रवि ने कैच लिया, जो कि बेहतर खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं। शानदार कैच यहाँ पर रवि ने पकड़ा, उसे लॉन्ग ऑन पर उठाकर खेले थे विक्की ने, शायद थोड़ा सा मिस वहां पर हुआ और कैच के रूप में विक्की ने शानदार कैच पकड़ा। तो इस तरह से पहला झटका लगता हुआ नवागढ़ी को 19 के स्कोर पर उनको पहला झटका लगा है और शानदार विकेट दिलाए हैं गुड्डू ने। तो कप्तान उनके ऊपर भरोसा करके लाए थे और उन्होंने वो भरोसे को कायम रखते हुए, कप्तान खुदे वो कप्तान वही। अच्छा, कप्तान स्वयं अपने बॉलिंग मारते थे और उन्होंने एक विकेट, शानदार विकेट विक्की के रूप में लिए। तो इस तरह से दबाव बनाते हुए विजी खड़वा के बॉलर और कैप्टन नवागढ़ी के बल्लेबाजों पर। तो दूसरा ओवर प्रगति पे है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजू राणा फिर से इस बार राजू राणा आए हैं। विशाल और उसे खेल दिया है मिड ऑन की तरफ से, वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग से दौड़ कर आए, उन्होंने बॉल को फील्ड कर लिया। इसी बीच 1 रन दौड़ के लिया विशाल ने। 1 रन की मदद से स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये पावर प्ले का लास्ट ओवर है। और गुलशन ने खेल दिया है पॉइंट की तरफ, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, देखना रन पाते हैं कि नहीं। और गेंद चली गई सीमा रेखा की तरफ और ये 4 रन का इशारा अंपायर का। वहां पर मिडफील्ड रोक सकते थे वहां पर फील्डर, लेकिन बॉल उनसे तेजी से निकलते हुए सीमा रेखा की तरफ चली गई और ये 4 रन की मदद से स्कोर 24 रन पहुंचा दिए और 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। गुलशन सामना करेंगे और फिर से ये साथ गया, उसे कट करना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन बल्ले और बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने और रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। काफी अच्छी बॉल की और ये फुल टॉस बॉल उसे फाइनल की तरफ खेल दिया है और नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर का और गेंद चली गई सीमा रेखा की तरफ। इंपायर पे दबाव मत डालें, इंपायर का डिसीजन रहने दें।
क्या ये 4 रन के ही पर सर? और ये 9 बॉल और 4 रन, और यहाँ पर 3 हिट मिले हैं गुलशन को। 5 रन यहाँ पर जोड़े, स्कोर पहुंचा दिया 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और उसे उठा दिया सीलिंग की तरफ, लेकिन वहां पर ड्रॉप 3 हिट था यहाँ पर, तो रन कोई भी नहीं, 3 हिट का फायदा नहीं उठा सके गुलशन। गुलशन तैयार और अच्छी गेंद, उसे पॉइंट पे कट कर दिया, वहां पर प्लेयर मौजूद, गेंद को क्लियर कर दिया गया, रन लेने का कोई चांस नहीं। स्कोर अभी भी 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गुलशन तैयार और उसे कट कर दिया कवर की तरफ, फील्डर दौड़ते जा रहे हैं, देखना रोक पाते हैं कि नहीं। गेंद सीमा रेखा की तरफ चल गई और उसे 4 रन, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ये 4 रन की मदद से स्कोर पहुंचा दिया 33 पर 1 विकेट के नुकसान पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 1 विकेट का नुकसान हुआ है। हालांकि काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। 2 बल्लेबाज गुलशन और विशाल के हाथों बेहतरीन स्ट्रोक था, पिछली गेंदों पे कवर ड्राइव किया था वहां पर और आसानी से 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं, कप्तान गुड्डू के हाथ में गेंद, एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे और सामना करेंगे कप्तान विशाल। एक कप्तान दूसरे कप्तान को बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे अभी, और इस बीच क्या कुछ होने जाएगा तो ये वक्त बताएगा। फिलहाल मैं आपको फील्डिंग की ओर ले चलता हूँ। विकेट कीपर के रूप में बिट्टू, जो कि हमेशा के लिए तैनात, उसके ठीक पीछे आप कह सकते हैं स्लिप की दिशा में खिलाड़ी है सनातन के रूप में। शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी आनंद, बैकवर्ड पॉइंट पे रूपक को रखा गया है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इम्तियाज है, जबकि डीप कवर पे गौरव है। लॉन्ग ऑन की दिशा में रवि है और डीप मिड विकेट में वहां पर चंदन हमें नजर आ रहा है। तो ये फील्डिंग की जवाब के साथ कप्तान गुड्डू एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार है। अंपायर से कुछ बातचीत करने के बाद यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। चूंकि बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है, उसका अंतिम लीग मैच चलता हुआ बीजी खोरवा वर्सेस नौवागढ़ी के बीच। एक मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बांका जिला से टीम आई है, एक मुंगेर की है। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा मैच का अनुमान लगा सकते हैं, एक अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन देख सकते हैं खिलाड़ियों के द्वारा। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते कप्तान गुड्डू, तकरीबन 5 से 6 कदम का उनका बॉलिंग ड्रॉप होता है अंपायर को पार करने के बाद उनकी ये गेंद। इस बार यहाँ पर एक कदम आगे लेने की कोशिश की, खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में शायद कोई संपर्क उस प्रकार से नहीं हो पाई और एक तरीके से आप कह सकते हैं बाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज विशाल। एक अच्छी संभावना यहाँ पर पैदा कर रहे थे कप्तान गुड्डू, लेकिन उन संभावनाओं को तकरीबन निरस्त होता देखा गया। इस बार रिवर्स आके गेंद को खेलना चाहते थे और 9 बॉल का इशारा किया गया है। इस बार यहाँ पर शायद स्टेप नो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंपायर ने इशारा किया 9 बॉल का, जो कि मुख्य अंपायर की भूमिका में है। और स्टेप नो यहाँ पर बता रहे हैं अंपायर साहब कि आपने शायद आपका पैर स्लिप हो चुका था, उस डेड लाइन जो क्रीज होता है उसके बाहर आपने अपनी पैर रखी, इसलिए 9 बॉल का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। फ्री हिट है, अब कप्तान विशाल किस प्रकार से फायदा उठा पाएंगे ये वक्त बताएगा। गुड्डू एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। तकरीबन 5 से 6 कदम का उनका बॉल हमारे मंदिर एंड से गेंदबाजी करेंगे। कमेंट्री बॉक्स से दूर जाते हुए उनकी ये गेंद इस बार आगे आके गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद सीधे बॉडी लाइन के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे ही देखा गेंद फुल टॉस आ रही थी, एक कदम लिया उन्होंने और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकाल दिया 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, चूंकि बल्लेबाज उस भय में नहीं है, चूंकि फ्री हिट पर बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई भय था नहीं। इसमें दूसरी गेंद के लिए तैयार, फिर से गेंद को निकाला है, खिलाड़ी मौजूद, एक और मिस होता हुआ, एक और छक्का यहाँ पर। राजू राणा लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, तकरीबन उनके हाथ से गेंद छिटक गई और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए। लाजवाब तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्ररक्षक का सबसे बड़ा योगदान इस गेंद पर देखा जा सकता है। एक शानदार कैच हो सकता था,
दर्शक इस कैच का आनंद ले सकते थे। फिलहाल छक्के का आनंद लेते हुए दर्शक इस मैदान के बहुत ही अच्छी अवस्था में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही टीम नौवागढ़ी की टीम, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। कप्तान खुद अपने कंधे पर लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। एक जिम्मेदारी, एक जिम्मेवारी के साथ मैदान के अंदर उपस्थित है कप्तान विशाल, और दूसरी तरफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार गुड्डू। दाएं हाथ से राउंड द विकेट, तकरीबन विकेट से चिपके हुए बिट्टू। गुड्डू चले, इस बार पुल कर दिया है, गेंद हवा में जा रही है, उसके नीचे खिलाड़ी रवि एक और कैच पकड़ते हुए एक और विकेट का पतन होता हुआ। बेहतरीन कैचिंग का नजारा यहाँ पर रवि के हाथों। काफी देर हवा में गेंद रही थी, समय मिला था रवि को, पहुंचे थे वहां पर, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, फिट किया और कैच को कर लिया। इस तरह से एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर नौवागढ़ी की टीम को। कप्तान विशाल को आउट होकर आना होगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन अपने आप को अब पवेलियन में बैठने की कोशिश उनको करना होगा, क्योंकि जानते थे उनसे पुल करने की बेहतरीन तरीके से यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। इस मैदान पर हल्की हवाएं चल रही है, तमाम दर्शकों में लगातार इजाफा होता हुआ, क्योंकि जानते हैं इस मैदान की क्या खूबसूरती है। प्रकृति की गोद में यह बसा हुआ मैदान, ठीक इसके दक्षिण साइड में माँ दुर्गा का मंदिर है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर अवसर इस क्षेत्र के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, जो कि इतने अच्छे टूर्नामेंट का आगाज इन्होंने किया है। और मैं पिछले वर्ष भी आया था, और उस वर्ष हमारी टीम क्वार्टर से बाहर गई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार मैं फिर से आया हूँ अपनी टीम के साथ। इस बार गेंद को निकाल दिया वहां पर पुल करके, एक खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, शायद कोई फायदा होगा नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका आता हुआ इस बीच। बहुत बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बल्लेबाज के हाथों। इसी के साथ 50 रन पूरा होता हुआ यहाँ पर नौवागढ़ी का, और 46 के स्कोर पे उनका दूसरा झटका लगा हुआ था, जो कि कप्तान आउट होकर पवेलियन गए थे। एक शानदार सा कैच रवि लेकर उनको आउट किया, एक बेहतरीन बॉल पर, जो कि मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उनके संपर्क में थोड़ा सा चूक, और एक आसान सा कैच यहाँ पर। गुड्डू फिर से तैयार, सामना करेंगे सोनू। और इसे फाइनल सीमा रेखा की तरफ पहुंचा दिया गया, सीधे 4 रनों के लिए। छोटी गेंद थी उसे, और ओवर की समाप्ति इस बीच, और इसको पहुंचा दिया 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक शॉर्ट पिच गेंद थी, और उसे फाइनल सीमा रेखा की तरफ खेल दिया था, और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई थी। तो इस तरह से नौवागढ़ी का स्कोर 54 2 विकेट के नुकसान पर। और ये 5 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, और 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54 तकरीबन। और हमारी कमेटी के मेंबर ने एक चीज बताया भी कि नाइट मैच फाइनल होना है 11 तारीख को, और इसी टूर्नामेंट का जो फाइनल होगा वो नाइट मैच होगा। हमारे कमेटी के अध्यक्ष ने इस बात की सूचना दी। रूपक आए हैं गेंदबाजी के लिए, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं ओवर द विकेट, और सामना करेंगे सोनू, जो कि स्ट्राइक पर। रूपक लंबे कद के खिलाड़ी, तकरीबन 12 से 15 कदम का उनका बॉडी रन होता है। अंपायर को पार करने के बाद उनकी पहली गेंद होगी इस मैच में, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार अच्छी गेंद थी, लो फुल टॉस की गेंद को सम्मान दिया, और जानते हैं बल्लेबाज की अच्छी गेंद को सम्मान देने में कहीं ना कहीं कोई परेशानी नहीं है। और यदि आप खराब गेंद आपको मिलती है तो उसे नसीहत देने में भी नहीं चूकते यहाँ पर बल्लेबाज। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छा स्ट्रोक तमाम बल्लेबाज के द्वारा निकल रहा है। इस बीच रूपक तैयार एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, पॉइंट, शॉर्ट कवर, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ। इस बार खराब गेंद थी, पुल कर दिया गेंद को, गेंद सीधे बॉडी लाइन के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। 9 बॉल भी था यहाँ पर, कमर के ऊपर गेंद थी, फ्री हिट मिल जाएगा अगली गेंदों पर। काफी खराब गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पहली गेंद काफी अच्छी थी, शायद यह गेंद उनके हाथ से किसी प्रकार फिसली, जैसा कि गेंदबाज अपने चेहरे से इस बात को बयां कर रहे हैं। और बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर बल्लेबाज सोनू के बल्ले से आता हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि खराब गेंद की नसीहत उनके बल्ले में लिखा हुआ है, और बेहतरीन तरीके से यहां पर कार्य करते हुए रूपक इस बीच चले ओवर द विकेट।
इस बार गेंद को उड़ा के खेला है वहां पर गौरव मजदूर, एक और छक्का। इस बार हालांकि कैच को होता लेकिन आउट नहीं होते, लेकिन आप रन बचा सकते थे वहां पर, तकरीबन 5 रन बच सकते थे, लेकिन हाथ से छिटकने के बाद 6 रन चली गई। और इस तरह से बेहतरीन बल्लेबाजी आप कर सकते हैं बल्लेबाज सोनू की। लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी होती हुई भुवना के इस ऐतिहासिक मैदान पर आप जितनी तारीफ कर ले यहाँ के बल्लेबाज नौवागढ़ी के बल्लेबाज की वो कम पड़ जाएगी। रूपक इस बीच चले, दौड़ना शुरू किया हमसे दूर जाते हुए। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर खेल दिया, हल्के बल्ले से खिलाड़ी मौजूद है, जब तक फील्ड कर पाएंगे, यानी कि फुटबॉल का नजारा देखने को मिला और अच्छी तरीके से उन्होंने फील्ड भी कर लिया। अपनी टीम और के लिए 2 रन का यहाँ पर सेव किया यहाँ पर गौरव ने, और 2 रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज सोनू को। और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 69 रन, 69 for the loss of 1 wicket in the 5th over is progressing। 2 विकेट के नुकसान पर, चूंकि कप्तान विशाल भी आउट हो चुके थे इसलिए 2 विकेट का नुकसान हुआ। दोनों कैच रवि ने लिया, अच्छा लिया है। इस बीच रूपक तैयार बल्लेबाज सोनू के लिए ही तकरीबन 10 से 12 रनों बॉलर ना। इस बार अच्छी गेंद शरीर की ओर आती हुई उसे सम्मान दिया और बॉलर थ्रू में खुद फील्ड कर लिया जाकर रूपक ने। लगातार अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश तो की जा रही है और उसी कोशिश में लगे हुए यहाँ पर तमाम जितने भी गेंदबाज हैं, चाहे आप गुड्डू की बात कर लें, राजू राणा की बात कर लें या रूपक की बात कर लें। खराब गेंद की नसीहत कहीं ना कहीं बल्लेबाज के बल्ले के डायरी में भी आप कर सकते लिखा हुआ रहता है। इस बीच अच्छी गेंद पुल कर दिया उसे, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर आता हो बल्लेबाज सोनू के बल्ले से। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन उनके स्लॉट में आ रही थी, अपने आप को एडजस्ट किया और गेंद को निकाल दिया फाइन लेग और स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेंद अंदर आती हुई जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर में लगातार बढ़ोतरी होता हुआ और इस मैच का आनंद आप दर्शकों के रूप में यदि मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं भी यही कहूंगा कि अच्छा बॉलिंग हो, अच्छा बैटिंग हो। इस बीच अच्छी गेंद रन लेना चाहते थे, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खिलाड़ी तो उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के और स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 73 रन। 2 विकेट के नुकसान पर ओवर की भी समाप्ति हो गई। तो 5 ओवर के समाप्ति के बाद नौवागढ़ी का स्कोर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रहा है नौवागढ़ी के बल्लेबाज के द्वारा, और खासकर सोनू काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह से, और खराब बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में ज्यादा सभी हिचकिचाहट नहीं आ रही है उनको। काफी 2 नो बॉल भी किए थे यहाँ पर युजी खरवा के बॉलर ने, और 2 फ्री हिट पर भी एक अच्छा स्टॉप लगाने में कामयाब हुए वहां पर सोनू ने, और एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर के समाप्ति पर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज टॉस जीता था युजी खरवा के कप्तान ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और 2 विकेट अभी तक लेने में कामयाब रहे हैं। और इसको नौवागढ़ी का 73 2 विकेट के नुकसान पर। बिट्टू बॉलिंग पे आए हैं बिट्टू और अच्छी गेंद उसे ऑन साइड में धकेल दिया और इसके बीच 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया और 1 रन की मदद से स्कोर हो गया 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पे हम सामना करेंगे सोनू। सोनू को ये गेंद के बाहर थी और उसे उठा दिया है लॉन्ग की तरफ और एक शानदार छक्का यहाँ पर। थोड़ी सी ब्राइटेड गेंद थी और उसे पूरे भरपूर शॉट लेते हुए वहां पर सोनू ने एक शानदार छक्का लगाता हुआ और ये 6 रन की मदद से सोनू को ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप पर ये गेंद फिर से उसे खेल दिया कवर बाउंड्री की तरफ और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। शानदार छक्का यहाँ पर कवर बाउंड्री के ऊपर से फिर से ब्राइटेड गेंद दिए थे यहाँ पर और उसको फिर कवर बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। स्कोर पहुंचा दिया 86 और यहाँ पर हैट्रिक का चांस है सोनू के पास और यहाँ पर चूंकि कट करना चाहते थे लेकिन वहां पर चूंकि बाकी का काम किया विकेट कीपर ने और रन का कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से सोनू और फुल टॉस बॉल पर उसे खेल दिया है नो बॉल का इशारा
देखना है गेंद और सीधे फाइन ले और इस पर के बीच में से 6 रनों के लिए ये पुल डाउन बॉल थी और 2 बॉल का इशारा, यहाँ पर फ्री हिट भी मिलेगा। स्कोर पहुंचा दिया इन्होंने 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट यहाँ पर सोनू के पास और फिर से इसे खेल दिया मिड ऑफ सीमा के तरफ 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहाँ पर सोनू के बल्ले से उगलता हुआ यहाँ पर छक्का और रन बरसा रहे हैं सोनू और स्कोर पहुंचा दिया 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी आक्रामक बैटिंग यहाँ पर करते हुए सोनू नवागढ़ी की तरफ से और ये शॉर्ट गेंद से खेल दिया फाइन लेग की तरफ। बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखना है और अंपायर का इशारा है 4 रनों का। इसके साथ स्कोर 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा गया पिछला ओवर में रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे थे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर सोनू के बल्ले ने की, सोनू ने की शानदार छक्का लगाया। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। आप जितनी तारीफ करें बल्लेबाजी की वो कम पड़ जाएगी। लाजवाब यहाँ पर स्टांस और इस तरह से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी ड्रिंक्स टोली थोड़ा सा देखा गया है, धूप काफी ज्यादा, हल्की हवाएं चल रही हैं और गर्मी के इस मौसम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को परेशान करने वाली तो है, लेकिन फिर भी खेल एक ऐसा क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर खिलाड़ियों के जुनून और जज्बे को सलाम किया जाता है और उसी प्रकार से यहाँ पर सलाम करने योग्य नवागढ़ी के बल्लेबाज इस ओवर में, जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर और हमारे स्कोरर ने बताया, कुल मिलाकर बिट्टू ने 30 रन खर्च किए। क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की सोनू ने, आप जितनी तारीफ कर ले वो कम पड़ जाएगी। लाजवाब बल्लेबाजी, गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। रूपक एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ड्रिंक्स टोली मैदान से बाहर जा चुकी है और अब यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार फिर से गुलशन, जो कि स्ट्राइक पर हैं और सामना करेंगे रूपक का। रूपक दाएं हाथ से और विकेट गुलशन के लिए। अंपायर को पार करने के बाद इस बार गेंद को उछाल के खेला है, क्या कैच हो पाएगा या नहीं, देखते क्या कुछ होता है। और इस तरह से अंपायर का इशारा आना बाकी है अभी और 4 रनों का इशारा आता हुआ लॉन्ग ऑन के दिशा में से गेंद को उछाल के खेला था। खिलाड़ी उस ओर मौजूद थे लेकिन संभावनाएं को निरस्त होते हुए देखा गया और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी इस बार गुलशन ने अपने हाथ खोले, आक्रामक रवैये के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज जिनको मौका मिल रहा है उसको भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश होता हुआ इस जबरदस्त पिच पर जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। 7वां ओवर प्रगति पर गुलशन का स्टांस अच्छा, तकरीबन अनमने ढंग से यहां पर करते हुए बल्लेबाजी, लेकिन बल्लेबाजी काफी लाजवाब। इस बार गेंद को फिर से उछाल के खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद दंदनाती हुई हवाई रास्ते से 6 रनों के लिए। एक और छक्का आता हुआ इस बार। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर गुलशन की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन उनके स्लॉट में आ रही थी, गेंद को उन्होंने निकाल दिया हवाई रास्ते के माध्यम से 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी इस मैदान पर बेहतरीन तरीके से यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। दर्शकों में खूब मनोरंजन होता हुआ इस बार निकाला है, खिलाड़ी मौजूद लेकिन कोई फायदा नहीं। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए 16 रन यहां पर हो चुके हैं खर्च 3 गेंदों में। हैट्रिक पर यहां पे है बल्लेबाज गुलशन, चूंकि वो जानते हैं कि हैट्रिक छक्का मार देंगे तो कहीं ना कहीं 4 वो 4 था हैट्रिक। एक 4 था पहली गेंद पे, उसका 2 लगातार छक्के मारे। इस बार हैट्रिक पे है। क्या रूपक अपने इस हैट्रिक जो कि बल्लेबाज लगे हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उसे कम करने की कोशिश होगी या उसे रोकेंगे, वक्त बताएगा। फिलहाल हमसे दूर जाते हुए रूपक दौड़ना शुरू किया। अंपायर को पार करने के बाद इस बार गेंद को निकाल दिया है और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और छक्का और हैट्रिक छक्का लगा दिया यहां पर गुलशन ने। लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी होती हुई नवागढ़ी की टीम यहां पर
खेल नहीं रही है, खिलवाड़ कर रही है, जैसा कि उसके बल्लेबाज यहां पर दिखा रहे हैं अपने उस स्टांस को, अपने उस पावर को, अपने उस कला को। तमाम चीज उनके बल्लेबाजी करने वाली डायरी में लिखी हुई है और उसी डायरी को पढ़ के बल्लेबाज यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। रूपक तैयार गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे, क्योंकि रूपक अच्छी गेंदबाजी तो कर लेते हैं लेकिन बल्लेबाज कहीं ना कहीं उनसे बेहतर इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए, और बल्लेबाज भी जानते हैं कि लगातार गेंदबाज को यदि उस प्रकार से स्ट्रोक लगाने की कोशिश किया जाए तो कहीं ना कहीं एक चांस बन जाता है, इसलिए बीच बीच में सम्मान देने की जो बात थी उसको दिया। इस बार फिर से उछाल दिया है हमारे कमेंट्री बॉक्स का स्वागत करते हुए, एक और छक्का बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने आके गेंद गिरी और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस छक्के को जड़ा यहाँ पर बल्लेबाज गुलशन ने। ओवर की भी समाप्ति हो गई, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 131 रन, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 131, 7 ओवर ही समाप्त हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं बल्लेबाज किस अंदाज और किस मूड में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विशाल ने गलती की थी लेकिन उनके बाद वाले जो बल्लेबाज गए उन्होंने उस गलती को भुनाने की कोशिश की और जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी किए। चाहे आप सोनू की चर्चा कर लें, चाहे आप यहाँ पर गुलशन की चर्चा कर लें, किसी ने कप्तान विशाल को निराश नहीं किया अभी तक। इस मैच में कहीं ना कहीं आगे जाते हुए, हल्का खेल अभी रुका हुआ है चूंकि तो एक दर्शक के लिए भी आवश्यक सूचना है, जो भी दर्शक 7 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 131 रन। तो दर्शक के लिए भी आवश्यक सूचना है, जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ेंगे उसे कमेटी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। इस ग्राउंड का इतिहास है, इसलिए दर्शक भरपूर होकर कैच पकड़ने का प्रयास करें और अपना इनाम भी पाए। जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ेंगे उसे कमेटी के द्वारा 51 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद। साथी कमेंट्री सुना, बहुत धन्यवाद सर। सनातन को लाया है कप्तान ने इस बार गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे बल्लेबाज सोनू। एक 42 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू और गुलशन ने भी काफी लाजवाब बल्लेबाजी की है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ सनातन चले अंपायर को पार करने के बाद। इस बार गेंद को उछाल के खेलना चाहते थे, उसके नीचे खिलाड़ी तो है वहां पर विकेट कीपर और गलती कर बैठे यहाँ पर सोनू। सनातन को मिलने वाली है पहली सफलता और टीम को मिलने वाली तीसरी सफलता। बॉलिंग में चेंज किया, गेंद को घुमाने की कोशिश की बल्लेबाज ने, लेकिन खुद यहाँ पर आउट होके अब पेविलियन का रास्ता नाप रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ बदलाव की, अच्छी कप्तानी करने के लिए जाने जाते हैं कप्तान गुड्डू, लेकिन जब खिलाड़ी और गेंदबाज से खराब गेंदबाजी या अच्छी फील्डिंग नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं वो जो संभावनाएं बनती है वो निरस्त होते दिखता जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक विकेट गिरने के बाद काफी उत्साहित मुद्रा में नजर आ रहे हैं तमाम बीजी खोरवा के खिलाड़ी। आनंद कुमार भी अच्छे गेंदबाज है, फिरकी गेंदबाज है बाएं हाथ के। बिट्टू ने गेंदबाजी की, अधिक रन खर्च तो कर दिए। गुड्डू कुमार खुद गेंदबाजी कर लेते हैं, रूपक महंगा साबित हुए। कहीं ना कहीं गेंदबाजी ऑप्शन तो है, कप्तान ने सनातन को लाया और सफलता मिली और इस सफलता के साथ यहाँ पर तीसरा झटका लगा। मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथी कमेंटेटर हमारे साथ है, मैं इनका भी सबसे पहले तो मैं टिंकू जी हमारे साथ हैं, मैं एक बार फिर से स्वागत कर देता हूं यहाँ पे उपस्थित तमाम दर्शकों का। भोना के इस मैदान पर भोना के आसपास के जितने भी गांव हैं उनके दर्शक जो आए हैं, मैं अपना परिचय देते हुए रवि प्रकाश अक्की, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमें सर्च कर सकते हैं, फेसबुक में भी आप सर्च करेंगे रवि प्रकाश अक्की तो मैं आपको मिल जाऊंगा। और तकरीबन जहां जहां मैच होता है उन सभी का वीडियो अपलोड किया जाता है और आप देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। मैं टिंकू जी से पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी सनातन की हुई है अभी तक। गेंदबाजी काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सनातन के द्वारा देखा जा रहा है और इसे फिर से खेलना चाहते थे जोरदार अपील यहाँ पर स्टंपी के लिए, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। और जैसे कि आप बोल रहे थे रवि जी कि पहली बॉल पर विकेट लिए सनातन ने और सनातन ने कप्तान को सनातन देते हुए उन्होंने संतुना दिया कि पहली ही गेंद पर उन्होंने सोनू को आउट होकर पवेलियन भेज दिया। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर। अभी बाल बचे हैं यूं पर
निखिल अभी स्टंप होने से बच गए निखिल। जैसा कि सनातन बॉलिंग कर रहे हैं, उनके बॉलिंग में धार दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जिस तरह से रन का बौछार कर रहे थे वहाँ पर दोनों बल्लेबाज सनातन इसी बीच। ये गेंद फिर से चूके, फिर से यहाँ पर आउट होने का चांस था, लेकिन वहाँ पर चूके बल्लेबाज और बॉलिंग के काम किया विकेट कीपर ने। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। काफी अच्छी सभी और कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर सनातन की। इसी बीच ये गेंद फिर से उसे खेल दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। और ये 6 रन थोड़ी सी शॉर्ट गेंद की थी, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए निखिल और पहुंचा दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 3 बॉल काफी सभी और कसी हुई बॉलिंग कर रहे थे। ये छोटी बॉल कर दी और उसका भरपूर फायदा उठा लिया। और इसे फिर से कट कर दिया है कवर की तरफ। वहाँ पर फील्डर मौजूद है, ना रोक पाते कि नहीं। और बॉलर के फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 141 रन 8 ओवर के समाप्ति के बाद नवागढ़ी का स्कोर 141 रन। काफी आक्रामक बल्लेबाजी। आप समझ सकते हैं कि 8 ओवर समाप्त हुआ है, 141 रन बनाए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ये फिर मैदान पर कि 250-260 रन तक यहाँ पर चेस हुआ है। तो जाने न जाने यहाँ पर नवागढ़ी को लगभग 260 रन बनाना होगा अगर उनको ये मैच में रहना है तो, क्योंकि ये रन मशीन की तरह यहाँ पर पिच है, बल्लेबाज की पिच है। यहाँ पर काफी रन बनते हैं यहाँ पर अगर समझ बूझ के साथ अगर बल्लेबाजी किया जाए तो। बिल्कुल जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है टिंकू जी, कहीं ना कहीं 200-250 के पास दिलीप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के एक अच्छे टर्मिनेटर के रूप में जाने जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, शॉर्ट बॉलिंग रनअप होता है उनका। 141 स्कोर हो चुका है, 8 ओवर की समाप्ति हुई है, 6 ओवर का आना बाकी रह गया है। और हमारे फेसबुक से भी बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, सागर संदीप जी हैं, आनंद मोहन जी हैं, पप्पू डीके जी हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच चलता हुआ दिलीप चले। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद खराब गेंद थी, हालांकि नसीहत नहीं दे पाए, लेकिन बाल बचे यहाँ पर दिलीप। ऑफ स्टंप के काफी बाहर जा रही थी, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ने उसको टच किया बगैर किसी रन के। दिलीप एक बार फिर से तैयार। इस बार फिर से गेंद को कट कर दिया, अपने कलाई का प्रयोग करते हो गौरव के पास जब तक गेंद जाएगी, और चहलकद भी करते हो वहां पर। 1 रन पूरा कर लिया और गुलशन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, यानी 50 उनका हो चुका है। और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हो यहाँ पर गुलशन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। दिलीप एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित स्थानों में समा गई बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पिछले 2 ओवर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सनातन ने वो शुरुआत दिलाई और दिलीप उसकी भरपाई करते हुए इस बार भी ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे और फिर से वही नजारा देखने को मिला, कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है। पिछला 2 ओवर को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी ओवर में रन बरसे हैं। इस बार गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। सनातन जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 1 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ और स्कोर जाकर पहुंचा है 143 रन, 143 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को स्टंप करने की कोशिश अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 144 पर। स्टंप शायद बिट्टू से नहीं हो पाया और यही वजह से कहीं ना कहीं यहां पर अपने आप में निराश देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भूना के इस ऐतिहासिक मैदान जो कि कई वर्षों से क्रिकेट का आयोजन करते आई है, और इस बार अच्छी गेंद टर्न लेती हुई टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, सोनू ने सम्मान दिया। ओवर की समाप्ति हो गई, कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 144, 3 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हमारे टिंकू जी सुनाएंगे। काफी अच्छी यहाँ पर बॉलिंग दिलीप ने किया है, जो कि जानते रणजी यहाँ पर एक्स्ट्रा व्हाइट, पहला व्हाइट दिलीप जी दे दिया है। एक भी व्हाइट इससे पहले नहीं था, 1 व्हाइट, 2 बॉल 2-3 नो बॉल किए हैं यहाँ पर, और काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये 2 ओवर से काफी अच्छी बॉलिंग किया जा रहा है। दिलीप 1 ओवर कसी सदी हुई बॉलिंग थी, उसके बाद फिर से सनातन आए हैं जो कि अगले
ओवर में, पिछले ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग की थी। सनातन तैयार हमसे दूर जाते हुए और इसे कट कर दिया तुरंत सीमा रेखा की तरफ और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर और ये 6 रन का इशारा अंपायर का। छोटी बॉल थी, उसे कट कर दिया पर तुरंत सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, कोई भी 6 रनों के लिए, सॉरी, कोई भी चांस नहीं कोई भी फील्डर के लिए। और ये लेग स्टंप के बाहर बॉल थी, उसे खेलना चाहते थे ऑन साइड में और इसी के बीच 1 रन चुरा लिया वहां पर फील्डर के आगे से ही, देखते रह गए फील्डर और 1 रन ले लिया यहाँ पर। अब स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं गुलशन जो कि अपना अर्धशतक पूरा करके खेल रहे हैं सनातन। और फिर से उसे कट कर दिया है कमर के ऊपर से, देखना वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ आउट। गुलशन यहाँ पर आउट होकर चल पड़े यहाँ पर, तो थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी और उसे कमर सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना चाह रहे थे, चूक हुआ। वहां पर फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच थमा बैठे। इसी के साथ ये चौथा झटका लगता हुआ नवागढ़ी को 151 पर ये चौथा झटका लगता हुआ नवागढ़ी को, जबकि ये 10वां ओवर प्रगति पे है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही थी और इस बीच दिलीप ने कैच लिया, बेहतरीन कैच करते हैं दिलीप, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, कवर के निजाम में फील्डिंग कर रहे थे और शानदार कैचिंग का नजारा देखने को मिला। अभी तक रवि ने 2 कैच लिए, बिट्टू ने 1 कैच लिया और 1 कैच दिलीप ने लिया। तो कहीं ना कहीं फील्डर जब अच्छी फील्डिंग करता है तो गेंदबाज का जो हौसला रहता है वो 7वें आसमान पे रहता है। फिलहाल एक झटका लगने के बाद यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है मैदान के बीचों बीच। जैसे कि रवि जी, दिलीप ने कसी हुई बॉलिंग की, सनातन ने कसी हुई बॉलिंग की, यहाँ पर सनातन को विकेट मिल गया, वही फायदा मिल रहा है यहाँ पर। सनातन फिर से तैयार, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर बॉल और देखना है एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल का 1 अतिरिक्त रन, स्कोर में इजाफा होता हुआ 152 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सनातन फिर से तैयार और ये पोल्टा सुबह चूके वहां पर, अच्छी गेंद थी वहां पर पोल्टा, लेकिन चूके बल्लेबाज लेकिन इसी बीच 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर 153 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 10वां ओवर प्रगति पे है सनातन। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सनातन। सनातन की ये गेंद शॉर्ट गेंद फिर से खेलना चाहते थे ऑन साइड में, फिर चुके वहां पर बल्लेबाज। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर सनातन की, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन को खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। सनातन फिर से तैयार और फिर से ये अच्छी गेंद, वहां पर कैच उठ गया, वहां पर देखना है और यहाँ पर कैच ले लिया गया और यहाँ पे 5वां झटका लगता हुआ नवागढ़ी को और ओवर की समाप्ति और 5वां झटका लगता हुआ नवागढ़ी को। यहाँ पर काफी अच्छी और सभी और कसी हुई बॉलिंग कर रहे थे सनातन और इसी के खामियाजा वो करना पड़ा यहाँ पर बल्लेबाज को और उन्होंने इस ओवर में दूसरा विकेट लेते हुए सनातन ने। बिल्कुल टिंकू जी, सनातन ने बेहतरीन गेंदबाजी की है और आप देख सकते हैं कि उनकी जो गेंदबाजी हुई है बिल्कुल लो फुल टॉस हुई है, कोई रूम दिया नहीं बल्लेबाज को ताकि बल्लेबाज बिल्डिंग बना सके, इसलिए बल्लेबाज अपने आप को खेलने के प्रयास में आउट होते चले गए। अच्छा कैचिंग वहां पर कप्तान गुड्डू का, जो कि शॉर्ट कवर पे फील्डिंग कर रहे थे और इस तरह से अच्छी कमबैक आप कर सकते हैं। बीजी खोरवा की टीम जो कि दूर की टीम है, थोड़ा दूर से आई है, चांदन ब्लॉक पड़ता है, वहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहां से टीम आई है बांका जिले की और यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई। तो एक बेहतरीन सोच के साथ इस टूर्नामेंट में अपना प्रवेश दाखिला लिया था, लेकिन टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो बॉलिंग का फैसला लिया है, शुरुआती यदि 4-5-6 ओवर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं गलत फैसला साबित हुआ था, लेकिन इस पिछला 3 ओवर को देखा जाए तो एक अच्छा फैसला साबित होता हुआ, लेकिन रन काफी ज्यादा बन चुके हैं। 153 गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से यहाँ पर दिलीप को ही कप्तान ने याद किया और गेंदबाजी करेंगे तकरीबन 5 से 6 कदम का बॉल लेना, बाएं हाथ से राउंड विकेट। इस बार गेंद को उछाल दिया है, उसके नीचे सनातन ही खड़े हैं और यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, एक और चौका आता हुआ। हालांकि एक शानदार कैच होनी चाहिए थी, लेकिन
अपने आप को यहाँ पर व्यवस्थित कर नहीं पाए। इम्तियाज जो कि लॉन्ग ऑन पे खड़े थे, उनका आसान सा कैच हो सकता था। सनातन ने अपने ऊपर भरोसा जताया, इम्तियाज पीछे खड़े थे, उन्हें लग रहा था सनातन ले लेंगे, लेकिन कैच छूटा और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। मैं बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा जो कि स्ट्राइक पर है। निखिल लंबे कद के खिलाड़ी हैं और लंबा स्टांस के साथ लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश हो रही है। दिलीप एक बार फिर से तैयार, विकेट कीपर समझाने कुछ गए थे सनातन को, अच्छी फील्डिंग करने की आवश्यकता है। आप टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी आप लक्ष्य का पीछा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक सम्मानजनक स्कोर तक रोकने की कोशिश होगी। इस बार अच्छी गेंद, उसे कट कर दिया हल्के हाथों से, जब तक शॉर्ट कवर के खिलाड़ी गुड्डू जाते गेंद को फील्ड कर पाते। आसानी से 1 रन चुरा लिया यहाँ पर बल्लेबाज निखिल ने। एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई, चूंकि लगातार विकेट का जो पतन हुआ है तो निखिल के दिमाग में एक बात आई है कि क्यों ना सिंगल डबल करके स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, और जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकाल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाते हुए 4 रनों के लिए लाजवाब छक्का यहाँ पर बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ। यहाँ पर खिलाड़ी दर्शक बनकर रह गए, चूंकि जान रहे थे गेंद काफी ऊंची काफी लंबी जा रही है। एक गगनचुंबी छक्का आता हुआ, जितनी तारीफ करेंगे कम पड़ेगी। इस बार फिर से घुमा दिया है, घुमाना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में आई है। खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा आसानी से 1 रन चुरा लेंगे। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग और फाइन लेग के ऊपर से, गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर लॉन्ग ऑन की दिशा में आ गई और 1 रन से संतुष्ट होना होगा। निखिल एक बार फिर से तैयार बल्लेबाजी के लिए, कट कर दिया यहाँ पर पॉइंट और गली के बीच में गेंद दंदनाती हुई जा रही है। उसके नीचे खिलाड़ी तो दौड़ रहे हैं, क्या रन बचा पाएंगे अपनी टीम के लिए? तकरीबन 2 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। वहां रूपक और गौरव गए थे, जब तक गेंद को के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 167 167 बिल्कुल 167। बाकी हमारे साथी कमेंटेटर है, कुछ चर्चा करेंगे। दिलीप तैयार, गुलशन को और उसे कवर पर उठा के खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड कर लिया गया। इसी बीच 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया गुलशन ने, और 1 रन की मदद से स्कोर, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 रन की मदद से स्कोर 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर नवागढ़ी का। आज जैसे जान रहे हैं कि नवागढ़ी और विजी खड़वा के बीच टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो कि विजी खड़वा बांका जिला में आता है और नवागढ़ी मुंगेर जिला में। ये दोनों जिला के बीच आज मैच खेला जा रहा है। आज टॉप 158 11 ओवर के समाप्ति पर 168 रन बनाए हैं नवागढ़ी ने। यहाँ से और 3 ओवर तक से खेल बाकी रह गया है कि देखना है कि कितना रन जोड़ पाते हैं नवागढ़ी के बल्लेबाज 3 ओवर में, जो कि 18 बॉल बाकी, और देखना है कितना रन जोड़ पाते हैं। स्कोर आज टॉस जीता था विजी खड़वा के कप्तान ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया, और उनका फैसला कुछ गलत शुरू में साबित हुआ, लेकिन इधर 4 ओवर में काफी सभी कसी हुई बॉलिंग कर रहे थे। बॉलर सनातन और ये फ्लाइटेड गेंद बॉलर टू बैक खेल दिया, वहाँ पर फील्डर मौजूद, बॉल को फील्ड कर लिया ले गया और इसके बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया गुलशन ने। अब सामना करेंगे छोटू, सॉरी निखिल, अब सामना करेंगे छोटू। सनातन हमसे दूर जाते हुए और उसे घूम कर खेलना चाहते थे, चूंकि और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने, रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। सनातन तैयार, छोटू को फिर से घूम कर खेला, देखना है गेंद कहाँ जाती है, और गेंद चली गई बैकवर्ड सीमा रेखा के तरफ और 6 रन का इशारा अंपायर का। और ये अच्छी शानदार छक्का मैक्सवेल के अंदाज में घूम कर खेले यहाँ पर छोटू और 6 रन प्राप्त किए। फिर से सनातन छोटू को फिर से घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर चूंकि बार बार एक ही शॉट खेलना चाह रहे हैं छोटू, और सनातन उनको छटाते हुए सनातन फिर से छोटू को ऑफ स्टंप के बाहर उसे फिर से खेलना चाहते थे, और ये व्हाइट का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जोड़ते हुए नवागढ़ी के खाते में।
सनातन जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल किए थे ये गेंद, और फुल टॉस गेंद थी, फिर से वहां पर चूके और अंपायर का हुआ और 1 रन और अतिरिक्त यहाँ पर जोड़ता हुआ सनातन 2 वाइड के साथ फिर से, और फिर से यहाँ लेग स्टंप के बाहर उसे खेलना चाहते थे, छोड़ दिए और अंपायर सारा वाइड बॉल था, लेग स्टंप के बाहर बॉल थी और बैट्समैन ने उसे छोड़ दिया था सनातन, और फिर से खेलना चाहते थे छोटू, लेकिन वहां पर बैट और बॉल पर उतना संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने खुद भी उसे फेल कर लिया। फिर से तैयार सनातन छोटू को शॉर्ट पिच गया, उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ और वहां पर बॉल चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के बाद नवागढ़ का स्कोर 182 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत धन्यवाद टिंकू जी। ओवर की समाप्ति हुई है और मैं आप तमाम दर्शकों को और हमारे फेसबुक पर जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से करना चाहता हूं। चूंकि अच्छा मैच चलता हुआ और मौसम काफी अच्छा है, चूंकि धूप यहाँ है नहीं, हल्की हवाएं चल रही हैं, क्रिकेट के अनुकूल यह मौसम, और इस बीच दर्शकों में लगातार इजाफा भी हो रहा है। जैसे जैसे शाम हो रही है दर्शक अपने काम काज को छोड़ते हुए हम लोगों तक जुड़ते आ रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी सूचना दी और पहले भी हमको बताए थे इन्होंने कि 11 तारीख को जो फाइनल होना है इसी मैदान पर और इसी टूर्नामेंट का, तो वो नाइट फाइनल होगा, यानी नाइट में खेला जाएगा, रात्रि में यह फाइनल होना है। तो कोई भी टीम चाहती है उस अच्छे जो मौका, सुनहरा मौका जो मिलने वाला है उसका फायदा उठाना चाहती है। कोई भी टीम चाहती है कि रात्रि में खेले, खासकर इस मैदान पर जहां पर दर्शकों में लगातार वृद्धि होती है, जहां पर दर्शक खचाखच रूप से इस मैदान पे आते हैं मैच को देखने के लिए। बहुत ही अच्छा मैदान है, तकरीबन आप कह सकते हैं प्रकृति की गोद में बसा हुआ मैदान, पूरे खुले क्षेत्र में ये बसा हुआ है। चारों तरफ लहलहाते फसल है, चारों तरफ खेत ही खेत आप नजर देख सकते हैं। आप यदि हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने देख सकते हैं तो काफी लंबा दूर तक, जहां तक मेरी नजर जा रही है, काफी दूर तक खेत है। एक गांव भी आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने देख सकते हैं। इस बीच गेंदबाजी यहां पर की और गेंद सीधे निकाल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए थे यहाँ पर दिलीप कुमार, और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी कर दी, बल्लेबाजी की यहाँ पर बल्लेबाज ने, और गेंद को निकाल दिया निखिल ने 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी निखिल की। दिलीप एक बार फिर से चले, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार घुमाना चाहते थे कहीं और, गेंद गई है लेग दिशा में, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं, क्या दूसरा ले पाएंगे? लेकिन आसानी से यहाँ पर दूसरा रन नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। एक बेहतरीन फील्डिंग के साथ यहाँ पर 1 रन बल्लेबाज को मिल जाएगा निखिल को। छोटू अब स्ट्राइक लेंगे, दिलीप कुमार का सामना करेंगे। कमेंट्री बॉक्स से दूर जाते हुए दिलीप बाएं हाथ से, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन उससे भी बेहतर स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया लॉन्ग और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहां पर आता हुआ छोटू के बल्ले से। नाम छोटू जरूर है लेकिन काम बड़ा है इनका। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, यहां पर सीधे गेंद को निकाल दिया अच्छी स्टांस के साथ लॉन्ग और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। दिलीप इस ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं। एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, इस बार घुमाना चाहते थे कहीं और, गेंद आ रही है कमर की दिशा में। इम्तियाज खड़े हैं और अच्छी फील्डिंग इम्तियाज की, और 1 रन से संतुष्ट होना होगा। अब दूसरा रन ले लिया, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। आप जितनी तारीफ करेंगे वो कम पड़ जाएगी। एक यहाँ पर बैकअप होना चाहिए खिलाड़ी को, जो साफ साफ नहीं दिखा, और आसानी से 2 रन पूरा कर लेंगे 2 बल्लेबाज। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। आप जिस क्षेत्र में बात कर ले उस क्षेत्र में यहाँ के बल्लेबाज, नवागढ़ी के बल्लेबाज आगे निकलते हुए, और दूसरी तरफ दिलीप की खराब गेंदबाजी का नजारा इस ओवर में देखने को मिल रही है। यदि इनका पिछला ओवर छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई नहीं। एक बार फिर से चले, दिलीप दौड़ना शुरू किया, इस बार गेंद को उठा दिया है कवर के ऊपर से, सिर्फ कलाई का प्रयोग करते हुए 6 रनों के लिए। अच्छी स्टांस के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 203 रन, 203 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट।
व्हाट ए क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन दिस फील्ड। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी आप देख सकते हैं। बीच में दो बल्लेबाज फ्लॉप अवश्य किए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मानने वाले में से नहीं। इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा एक अतिरिक्त के सारे स्कोर में इजाफा हो जाएगा। हमारे जो रविंद्र पंडित जी देख रहे हैं, राहुल यादव जी देख रहे हैं, पप्पू कुमार जी फेसबुक से देख रहे हैं, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। इस बीच गेंद को निकालना चाहते थे, कट कर दिया। गेंद जा रही है थर्ड एंड बाउंड्री की तरफ। उसके नीचे खिलाड़ी तो दौड़ रहे हैं, गेंद को रोक नहीं पाएंगे और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका। यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी। रन किसी भी तरह आने चाहिए। कहा जाता है कि भाग्य हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है। तकरीबन उसी बहादुर के रूप में यहां पर उभरते हुए बल्लेबाज छोटू और निखिल, लाजवाब बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति हो गई। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 208 रन। अंतिम ओवर का आना बाकी है। कितनी दूर तक जाएगी यहां पर नौवागढ़ी की टीम, यह वक्त बताएगा। 14 ओवर का गेम है, 200 पार कर चुकी है। इस मैदान पे रन बनते हैं, चेज भी होता है, लेकिन आज चेज हो पाएगा या डिफेंड होगा, यह वक्त बताएगा। फिलहाल राजू राणा के हाथ में गेंद थमा दी है कप्तान गुड्डू ने। किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे राजू राणा, यह वक्त बताएगा। और इस अंतिम ओवर में क्या रोमांच होगा, यह हमारे टिंकू जी बताएंगे। राजू राणा तैयार, सामना करेंगे निखिल। ऑफ स्टंप की तरफ पड़ते हुए और फुल टॉस बॉल और उसे विकेट कीपर से चूक वहां पर और 1 रन दौड़ कर ले लिया। यहाँ पर राजू राणा की फुल टॉस बॉल थी और बल्लेबाज चूके वहां पर, विकेट कीपर भी चूके। अब सामना करेंगे छोटू। राजू राणा हमसे दूर जाते हुए शॉट गेंद की थी। राजू राणा ने उसे उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ और गेंद चली गई सिर मारे खाने बाहर 6 रनों के लिए। काफी अच्छी यहाँ पर बैटिंग करते हुए छोटू, थोड़ी सी शॉट गेंद थी और उसे पुल कर दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। फिर से राजू राणा तैयार, सामना करेंगे छोटू हमसे दूर जाते हुए और ये गेंद लगभग पॉइंट सीमा रेखा तरफ कट कर दिया है। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फिर से छोटी गेंद उसे फिर से कट कर दिया, लगभग पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छोटू के बल्ले से निकलता हुआ दर्दनाता हुआ दूसरा छक्का। काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर छोटू, देखने में छोटू है और 48 पर पहुंच गए देखते देखते छोटू। और इस बार चूके यहाँ पर छोटू और अंपायर का इशारा हुआ इस बॉल का और 31 रन 48 रन तो खेल रहे हैं यहाँ पर छोटू। राजू राणा हमसे दूर जाते हुए और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा हुआ इस बॉल का काफी बाहर, ऑफ स्टंप की काफी बाहर बॉल राजू राणा कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं बॉलर यहाँ पर। राजू राणा अब राउंड द विकेट करेंगे राजू राणा छोटू को और इसे बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है। देखना रो पाते हैं कि नहीं और गेंद के लिए इसी मारे खा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ 50 रन पूरा हो गया वहां पर छोटू का। 52 पर पहुंच गया छोटू, जो कि देखते देखते इतने छक्के और चौके लगाए छोटू, जो कि 52 रन पर पहुंच गए। 15 बॉल में 50 रन मार दिए छोटू ने। राजू राणा फिर से तैयार, हमसे दूर जाते हुए छोटू को और ये गेंद वहां पर चूके, उसे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन वहां पर चूके और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। राजू राणा की ये अंतिम गेंद होनी चाहिए शायद। राजू राणा हमसे दूर जाते हुए छोटू को और इसे फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वहां पर रन आउट का इशारा अंपायर का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कितना टोटल यहाँ पर निर्धारित 14 ओवर में 227 रन बनाई है यहाँ पर नौवागढ़ी की टीम ने। 228 चाहिए जीत के लिए।
निर्धारित 14 ओवर में पहला इनिंग यहीं पे समाप्त होती हुई हम एक बार फिर से आप लोगों से दूसरे इनिंग में मिलेंगे। और जो फेसबुक पर जो लाइव हमारे मित्र देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक भी पहुंच जाए। एक बार फिर से मैं पप्पू कुमार, प्रमोद यादव जी, राहुल जयकार जी, ये तमाम लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रजापति डीके जी, जयकरी सिंह जी, सुमित कुमार जी, शिवनंदन कुमार जी, यदुवंशी दीपक जी, रोहित यादव जी, बिट्टू कुमार सिंह जी, मनोहर कुमार जी, दिदेंद्र जी, ये तमाम दर्शक जो जुड़े थे, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अगली पारी में आप लोगों के इंतजार में बहुत